प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ और 16 कन्याओं को इन्होंने जन्म दिया। 16 कन्याओं में से 13 कन्याएं धर्म को दे दी, धर्म के साथ ब्याह दी। अथैकाग्नये विभु, एक अग्नि को दे दी। पितृभ्य एकाम, एक पितरों को दे दी। और भवाये काम भवच्छिदे, और एक जो सबसे छोटी थी वो भगवान शिव को दे दी। सबसे छोटी बेटी थी सती, और सती किसको दी? भगवान शंकर को दी। और भगवान शंकर के साथ विवाह तो हुआ परीक्षित, लेकिन इनके यहाँ कोई संतान नहीं हुई। क्यों नहीं हुई प्रभु? बोले एक बार दक्ष से शिव जी का मनोमालिन्य हो गया एक सभा में, और दक्ष द्वेष रखने लगा भगवान शिव से, और एक कि इसने यज्ञ किया भगवान शिव का अपमान करने के लिए। उस यज्ञ में भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। भगवान शिव यज्ञ में गए भी नहीं, सभी देवी देवता गए, लेकिन सती जी ने कहा कि मैं चली जाऊं, पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। बहुत समझाया, नहीं मानी, तो आज्ञा दे दी कि देवी तुम नहीं मान रही हो इसलिए चली जाओ। तो गणों को साथ भेज करके विदा कर दिया। वहां गई तो बहनें मिली, तो बहुत मुस्कुराती हुई मिली। सादर भलही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भलही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भलही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। बहनें बहुत व्यंग करते हुए मिली, माता आदर पूर्वक मिली। लेकिन जब दक्ष के सामने पहुंची सती जी, तो दक्ष ने तो मुंह फेर लिया, देखना ही पसंद नहीं किया। अंत में यज्ञ में अपने स्वामी महादेव का भाग देखना प्रारंभ किया सती जी ने। पूरे यज्ञ में जब भगवान शिव का कोई अंश नहीं देखा, स्थान नहीं देखा, तो इतनी कुपित हो गई, और कुपित होकर दक्ष प्रजापति को श्राप दे करके और योग अग्नि में अपना शरीर भस्म कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सती माता की जय हो। सती जी ने जब शरीर भस्म किया था, तब भगवान शिव से मन ही मन वरदान मांगा था कि प्रभु मैं जब भी मेरा जन्म हो, मैं आपकी पत्नी रूप में तुम आपको प्राप्त करूं, पति रूप में प्राप्त करूं। और ऐसा कह के सती जी ने शरीर नष्ट कर दिया। हाहाकार मच गया यज्ञशाला में। और अंत में एक दिन की बात है, इधर ब्रह्मा जी के लोक में श्री नारद जी थे। नारद जी ने आकर के शिवलोक में जाकर शिव जी को बताया कि आपकी गृहिणी ने अपना शरीर भस्म कर दिया ये अग्नि में। तुरंत भगवान शिव ने एक जटा उखाड़ी, एक पत्थर पर दे पटकी, पटकते ही एक वीरभद्र नाम का दिव्य भयंकर गण भगवान का प्रकट हो गया। उसने कहा प्रभु हमको आज्ञा दो, हम क्या करें? बोले दक्षम सुयज्ञम जहि मद भटानाम, जाओ दक्ष को यज्ञ सहित नष्ट कर दो। वीरभद्र अपनी समस्त सेना को लेकर, परिकर को लेकर, समस्त गणों को लेकर के दक्ष की यज्ञशाला में पहुंचे, और यज्ञशाला को चारों तरफ से घेर करके सबको विधिवत, जितने ब्राह्मण थे, ऋत्विज थे, होता थे, ब्रह्मा थे, सबको पकड़ पकड़ के दक्षिणा देना प्रारंभ कर दिया। और दक्षिणा दे करके वापस लौट आए, और दक्ष का सिर तोड़ के अग्निकुंड में स्वाहा कर दिया। भगवान सभी ऋत्विज ऋषि मुनि महात्मा रोते चीखते चिल्लाते ब्रह्मा जी की शरण में गए। देखो हमारी दाढ़ी लोंच ली गई, कोई कहता हमारे दांत तोड़ दिए, तो किसी की आंखें निकाल ली, तो सब रोते अंग भंग होके गए। ब्रह्मा जी बोले गलती की है तुमने, इसीलिए तुम्हारी ये दुर्दशा हुई, चलो हम चलते हैं। तुम लोग बोले हम तो नहीं जाएंगे, तुम ही जाओ। तो बोले पीछे से आ जाना जब अवसर पा करके, चलो साथ में तो चलो। ब्रह्मा जी पहुंचे, भगवान शिव वट वृक्ष के नीचे कैलाश पर विराजमान हैं,
और देवाधिदेव महादेव ने जैसे ही देखा कि विधाता ब्रह्मा आए हैं, उठ करके स्वागत किया, प्रणाम किया और कहा, हे नाथ, आप कैसे आए पिताजी? बोले, हम उन ऋषि मुनि महात्माओं की जो दाढ़ी आंखें लोंच ली गई, दांत तोड़ दिए गए, उनको कुछ उनका इलाज करवा दो, सर्जरी करा दो। भगवान शिव बोले, सबको व्यवस्था दे दी, सबको व्यवस्थित कर दिया और सबको यथायोग्य आंखें दे दी, दांत दे दिए, दाढ़ी मूछ दे दी और अंतिम में कहा कि अब क्या करना है पितामह ब्रह्मा से। तो पितामह ब्रह्मा ने कहा कि यज्ञ पूरा करो, अब चलो, नाराजगी खत्म करो। भगवान शिव ने कहा, नागम प्रजेश बालानां वर्णयेनानुचिन्तये देव माया विभूतानां दंडस्तत्र धृतो मया। आप कह रहे हैं तो चलो, मैं ना तो किसी के दोष देखता हूं और ना किसी के दोषों का वर्णन करता हूं। फिर ये क्यों किया आपने? बोले, जो खल दंड करो नहीं तोरा, भ्रष्ट होए श्रुति मार्ग मोरा। श्रुति रक्षा के लिए, शास्त्र रक्षा के लिए दक्ष अभिमानी हो रहा था और शास्त्र की मर्यादा का अतिक्रमण कर रहा था, इसीलिए मैंने ये उसको कठोर दंड दिया। अब चलो, आप कह रहे हो तो पूरा करेंगे। भगवान पहुंचे, दक्ष को बकरे का सिर लगा दिया और जैसे ही आहुति दी तो एक ही आहुति में भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हो गए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। यज्ञ पूरा हुआ, दक्ष ने स्तुति करी और तीनों देवताओं ने कहा कि अब ऐसी गलती नहीं करना। भगवान विष्णु ने कहा, अब ऐसी गलती मत करना, भगवान शिव का अपराध कभी मत करना, क्योंकि अकेले जो मैं हूं सो भगवान शंकर हैं और जो भगवान शंकर हैं वो मैं हूं। अहम ब्रह्माश्च सर्वश्च जगतः कारणं परम आत्मेश्वरः उपदृष्टा स्वयं दृग विशेषणः। ये शिव जी मेरा ही स्वरूप है, मैं ही हूं उनके रूप में, इसीलिए कभी ऐसा अमंगल कृत्य कभी नहीं करना। और यज्ञ करके अंतर ध्यान हुए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब मैत्री जी कहते हैं, मैंने तुम्हें मनु महाराज की तीनों बेटियों का चरित्र सुना दिया है, अब उनके दो पुत्रों का चरित्र सुनो। दो पुत्र थे उत्तान